क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ और फिनाइट कंडक्टिंग वर्टिकल सिलेंडर है। सिलेंडर में आइडियल गैस भरा हुआ है और पिस्टन h हाइट पर इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद एक स्मॉल मास dm पिस्टन के ऊपर रख दिया जाता है और जो पिस्टन है वो इमीडिएटली डेल्टा h1 डिस्टेंस नीचे आता है और लॉन्ग टाइम के बाद पिस्टन फर्दर डेल्टा h2 डिस्टेंस नीचे आके सेटल कर जाता है। तो अगर डेल्टा h2 0.4 डेल्टा h1 के इक्वल है और डेल्टा h1 और डेल्टा h2 दोनों h के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो जो गैस है उसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV फाइंड करना है और साथ में गैस की एटोमिसिटी भी बतानी है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जो पिस्टन है वो इनिशियली h हाइट पर इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर पिस्टन का मास गिवन नहीं है तो हम गैस का प्रेशर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली गैस का जो भी प्रेशर है वो P है। ठीक है, तो जैसे ही पिस्टन पर डेल्टा m मास रखते हैं तो पिस्टन इमीडिएटली डेल्टा h1 डिस्टेंस नीचे आता है। तो यहाँ पर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट काफ़ी फास्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की जो कंडक्टिविटी है वो इनफिनाइट नहीं है। सिलेंडर की कंडक्टिविटी इनफिनाइट नहीं है, सिलेंडर की कंडक्टिविटी फिनाइट है। तो ये कन्फर्म है कि शॉर्ट टाइम में सिलेंडर हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा और जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पिस्टन है वो इमीडिएटली डेल्टा h1 डिस्टेंस नीचे आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कन्फर्म है कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। और ऐसा ही प्रोपगेशन ऑफ साउंड में भी होता है। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड में क्या होता है कि साउंड जब ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। इस वजह से प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। यहाँ भी सेम केस है। ठीक है, यहाँ भी जो पिस्टन है वो शॉर्ट टाइम में इमीडिएटली डेल्टा h1 डिस्टेंस नीचे आता है। ये वजह है कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टाइम में पिस्टन फर्दर डेल्टा h2 डिस्टेंस नीचे आता है और ये जो प्रोसेस होगा वो आइसोबारिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल मास डेल्टा m को पिस्टन पे रखने के बाद गैस का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए कन्फर्म है कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। ठीक है, तो पहले हम इस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है एंड फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस वी हैव P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव P इंटू गामा इंटू वी टू द पावर गामा -1 dV प्लस v to the power gamma dp equal to 0. Differentiation of constant is 0. This implies that तो यहाँ पर v to the power gamma -1 दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा p इंटू गामा dv प्लस v dp इक्वल टू 0। ठीक है, सबके वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियली गैस का प्रेशर P है तो ये हो जाएगा P। ठीक है, क्योंकि जब हम स्मॉल मास डेल्टा m को पिस्टन पे पुट करेंगे तो जो प्रेशर है वो स्मॉल अमाउंट में चेंज होगा, तो उस स्मॉल चेंज को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर P के इक्वल है इंटू गामा इंटू डी वी। तो यहाँ पर
पिस्टन डेल्टा H1 डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो कन्फर्म है कि गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर dV नेगेटिव हो जाएगा एंड dV विल बी माइनस A इंटू डेल्टा H1 वेयर A इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो है वो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, प्लस वॉल्यूम अगेन गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो A इंटू एच है, A इंटू एच एंड dP इज इंक्रीज इन प्रेशर। तो हम जैसे ही पिस्टन पर डेल्टा M मास पुट करेंगे तो गैस का जो प्रेशर है वो डेल्टा mg/a से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो वी हैव द इंक्रीमेंट इन प्रेशर इक्वल टू डेल्टा mg/area। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, A cancel and this imply that PA into gamma delta H1 इक्वल टू ये हो जाएगा H इंटू डेल्टा M इंटू G। तो इस तरह से हमने इस रिजल्ट को ऑब्टेन किया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि PV इक्वल टू nRT को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वी हैव PV इक्वल टू nRT, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव PdV प्लस VdP इक्वल टू nRdt। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट P, तो अगेन गैस का जो प्रेशर है वो P प्लस डेल्टा mg/a के इक्वल होगा, लेकिन डेल्टा mg/a जो है वो काफ़ी स्मॉल है। तो अगेन हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो P के इक्वल है। सो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू P इंटू dV। अगेन dV इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, लेकिन जो पिस्टन है वो डेल्टा H2 डिस्टेंस नीचे आया है तो कंफर्म है कि गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। और यहाँ भी जो dV है वो हो जाएगा माइनस A इंटू डेल्टा H2। ठीक है, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम प्लस V। तो अगेन जो V है वो हो जाएगा A इंटू एच, A इंटू एच इंटू dP। तो dP जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि पिस्टन जब डेल्टा H2 डिस्टेंस नीचे आया है इन वेरी लॉन्ग टाइम, तो उस टाइम के लिए गैस का प्रेशर चेंज नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि उस लॉन्ग टाइम के लिए जो स्मॉल डेल्टा मास है वो हमेशा पिस्टन के ऊपर था। तो यहाँ पर जो डेल्टा P है वो 0 है। और ऐसे भी हम ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। ठीक है, इक्वल टू nRdt। ठीक है, और यहाँ पर जो dt है वो कंफर्म है कि नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे हो ही रहा है कि इनिशियली गैस का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दोनों T के इक्वल था। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉल मास डेल्टा M को हम पिस्टन पे रखते हैं तो पिस्टन इमीडिएटली नीचे आता है डेल्टा H1 से। जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है और इस प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करता है। मतलब ये कि इनिशियली गैस का टेम्परेचर T था और ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें गैस का टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगेन लॉन्ग टाइम के बाद पिस्टन डेल्टा H2 डिस्टेंस नीचे आता है और इस लॉन्ग टाइम में गैस का टेम्परेचर अगेन T प्लस डेल्टा T से T हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है और ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है।
हम देख सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में dt पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस आइसोबारिक प्रोसेस में dt नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर जो dt है वो जाएगा माइनस डेल्टा टी। पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू NR माइनस डेल्टा टी, क्योंकि गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट। तो क्या करते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोसेस है वहाँ से हम डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि हम t इंटू वी टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करें। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम पी वी इक्वल टू NRT को डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी P इंटू वी टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। तो अगर हम पी वी इक्वल टू NRT को डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ से भी हम डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू NR dt। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगेन P जो है वो P के इक्वल है dV, दैट इज माइनस A इंटू डेल्टा H1 प्लस V इज A इंटू H प्लस dP। तो अगेन जो dP है वो डेल्टा mg बाई A के इक्वल है, डेल्टा mg बाई A इक्वल टू NR dt is small increasing temperature which is equal to delta T and this is delta T। ठीक है, A cancel and this implies that। तो क्या करते हैं कि यहाँ से NR डेल्टा टी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पी ए इंटू डेल्टा H1 प्लस दिस इज H इंटू डेल्टा M इंटू जी इक्वल टू NR डेल्टा टी। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव NR डेल्टा टी इक्वल टू P इंटू A इंटू डेल्टा H2। ठीक है, तो इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो उसमें अगर हम पी ए कॉमन ले लें, ये हो जाएगा P इंटू A इंटू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड दिस इज इक्वल टू H डेल्टा M इंटू जी। ठीक है, अगेन पी ए की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट पी ए इज इक्वल टू H इंटू डेल्टा mg बाई गामा डेल्टा H1, गामा डेल्टा H1 इंटू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 and this is equal to H डेल्टा M इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर H डेल्टा M इंटू जी कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट गामा इक्वल टू, तो गामा हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा H2 बाई डेल्टा H1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट
गामा इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा H2 बाई डेल्टा H1 इज इक्वल टू 0.4, दैट इज 2/5, 2/5, ठीक है। एंड वी हैव गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f, तो यहाँ पर जो f है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो 5 के इक्वल है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, सो दिस इम्प्लाई दैट f इज इक्वल टू 5, मतलब जो गैस है वो डाईएटॉमिक है, सो दिस इम्प्लाई दैट द गैस इज डाईएटॉमिक, ठीक है। और CV हो जाएगा, CV इज इक्वल टू R बाई गामा-1, और गामा-1 2/5 की इक्वल है, सो दिस विल बी 5R/2। तो इस तरह से ये CV और एटोमिसिटी की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।